नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। भोपाल के एक कॉलेज से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है और इसको जो राष्ट्रीय मीडिया है वो इतना कवरेज इसको दे नहीं रहा है। हम इसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं और दरअसल ये दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है। भोपाल के कॉलेज में बहुत बड़ा लव जिहाद का एक रैकेट चल रहा था और उसमें कुछ सीक्रेट रूम बने हुए थे जिसमें लड़कियों को पहले तो उनको बहला करके मुस्लिम लड़कों से उनकी दोस्ती करवाई जाती थी। फिर उनके कुछ प्राइवेट वीडियोस, फोटोज और सबूत इकट्ठा करके ताकि उनको बदनाम किया जा सके, उसके बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता था। उन्हें बुर्का पहनने का उन पर दबाव डाला जाता था और इस्लाम यानी कि मजहबी में कन्वर्ट होने का उन पर दबाव बनता था। तो ये मामला बेहद बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा था। तो इसको लेकर के भोपाल में की जो हिंदू जनता है वो सड़कों पर आ गए हैं और उन्हें इसको लेकर के न्याय चाहिए। तो पूरा मामला हम देख लेते हैं क्या है। दरअसल ये भोपाल का निजी कॉलेज है जिसमें ये रैकेट चल रहा था और इसमें ये इतना सनसनीखेज है कि केवल लव जिहाद ही नहीं बल्कि गैंग रेप का भी मामला इसमें सामने आया है। मुख्य आरोपी का नाम है फरहान। फरहान ने यह सब पहले से प्लान किया हुआ था और आरोपी छात्राओं को वो दोस्तों के रूम पर बुलाते थे और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। कई बार आरोपी खुद भी उनके कमरे पर पहुंचते थे और आरोपी नबील और अबरार रूममेट थे, यानी कि ये 2-3 लोग थे जिन्होंने ये पूरा रैकेट का निर्माण किया था। दोनों छात्राओं को अपने रूम पर बुलाकर फरहान के हवाले कर देते थे। तो ये अलग-अलग छात्राओं को इसका निशाना बनाते थे। जैसे ही अबरार को एसआईटी के मुर्शिदाबाद आने की भनक लगी, वह कॉलेज हॉस्टल से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें अभी दबिश दे रही हैं। छात्राओं ने बयान में बताया कि फरहान उन पर बुर्का पहनने का दबाव बनाता था। आरोपी नबील को पुलिस स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए लेकर आई है, यानी कि जहां पर ये घटना को अंजाम देते थे उन जगह पर इनसे पूरी पूछताछ होगी। पूरा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। आरोपी अली के पास महंगे गैजेट मिले हैं। ये लोग बेहद ही साधारण परिवार से थे और इन जो खर्चा ये वहां पर करते थे और लड़कियों पर जो खर्चा करते थे वो उससे भी इन पर शक गहरा हुआ और एसआईटी अब इनसे जांच कर रही है और एक बड़े रैकेट का खुलासा भी हुआ है। केस के 7वें आरोपी हामिद ने 4 माह पहले खुदकुशी कर ली थी। रहस्यमय परिस्थितियों में इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। तो भोपाल में पहली बार ये इस तरीके का जो मामला है उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बीते शुक्रवार को छात्राएं और महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और बैरागढ़ और मिसरोद, कोरार कोलार, करोन चौराहा और नीलबढ़ जैसे 25 जगहों पर धरना प्रदर्शन किया गया भोपाल में। कई इलाकों में जाम की स्थिति भी बनी हुई थी और गुस्साई महिलाओं और छात्रों ने कहा कि ब्लैकमेल और धोखाधड़ी पर कर किसी भी के साथ किसी की इज्जत से खेलना और हत्या ये बड़ा अपराध है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। आंदोलन में सबसे आगे सकल हिंदू समाज था और वहीं पीछे से आरएसएस विचारक परिवार से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी एबीवीपी, सभी जितने हिंदूवादी संगठन है सबने मिलकर इसमें प्रदर्शन किया है। तो ये पूरा मामला क्या था हम बता देते हैं। दरअसल ये कुछ 2 सगी बहनों के साथ जब ये घटना हुई, उन्हें ये व्यक्ति जिसका नाम है फरहान ये टॉर्चर करता था और उन पर बुर्का पहनने और इस्लाम कबूलने का दबाव बनाता था। तो उससे परेशान होकर के ये महिलाएं पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां इन्होंने पूरी जानकारी दी। इस व्यक्ति के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो पुलिस के होश उड़ गए और सामने आया कि इस कॉलेज में बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है जिसमें मुस्लिम लड़कों को पैसे दे करके हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम किया जाता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो ये लड़कियां दबाव में आकर के इस्लाम कबूल करके इनमें से किसी न किसी से निकाह कर लेती हैं। दूसरा, ये महिलाएं हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। यानी दोनों ही तरह से हिंदू समाज का चौतरफा पूरा ये कल्चरल जेनोसाइड आप इसको मान लीजिए, यानी कि महिलाओं को जानबूझकर टारगेट करना। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर चल रहा था। ये मामला पिछले लगभग 1 हफ्ते में सामने आया, पिछले हफ्ते सामने आया
और ये बेहद बड़ी खबर है। इस मामले को जो अजमेर में जो केस हुआ था 90 के दशक में, जिसमें स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को निशाना बनाया गया था और अजमेर के वहाँ के कुछ मौलाना और वहाँ के लोगों का इसमें कुछ नाम सामने आया था। यानी कि जो अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े हुए लोगों का नाम उसमें सामने आया था। उनको अब जाकर के सज़ा मिली थी। तो उससे जोड़ करके इस मामले को देखा जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी घटना सामने आई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हम सभी जो हिंदू महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको अपनी ओर से जागरूक करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को तक ये जानकारी पहुंचती नहीं है, या फिर वो ये जानकारी होने के बावजूद भी इस तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं। अगर मान लीजिए आपको सुरक्षित रहना है और आप हिंदू महिला हैं, तो आपको मुस्लिम महिला, मुस्लिम पुरुष, उनका समाज सबसे दूर, बहुत दूर रहना पड़ेगा, तब तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो कब कौन आपको धोखा दे करके आपके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में इस घटना को लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।